गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सु स्वामी देवदार महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। कल प्रभु जी ने कृपा कर आत्म तत्व के ऊपर, आत्म ज्ञान के ऊपर हमें अनेक अनमोल वचन कहे। कल का अकेला वचन यही था कि तुम ढूंढ निकालो जगत की कौन सी वस्तु इतनी आकर्षक है कि वह तुम्हें आत्मा की ओर जाने के लिए बाधक रूप में खड़ी है। एक बार बड़े सोच विचार कर देखो, दुनिया की कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें भगवान के रास्ते पर जाने से रोकती हैं। जब एक बार तुम अपने विवेक की दृष्टि से उसे देख लोगे तो तुम्हें उस वस्तु के प्रति प्रलोभन नहीं रहेगा। वह वस्तु क्या है? संसार की माया। माया तो अस्थिर है, माया चंचल है, माया आज है कल नहीं। और अगर हम इस माया के पीछे पड़ जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के पथ से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अगर हम विवेक की दृष्टि से देखें कि माया परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर एक बहुत बड़ी विघन है, क्योंकि माया हमें सांसारिक संबंधों के तरफ खींचती है। माया हमें धन एकत्रित करने के लिए कर्म करने को प्रेरित करती है। माया के कारण हमारे अंदर अहंकार आता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन में अशांति या क्लेश उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम विवेक की दृष्टि से इस बात को जान लेंगे, यदि हम माया को त्यागते हैं, हमारे संसार में, हमारे जीवन में शांति, संतोष और आत्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। तब हम इस माया को और मायावी संसार को त्यागने में क्षण भी नहीं पाएंगे। तो संसार के प्रति जो अनासक्त भाव, संसार के प्रति जो एक उदासीन भाव, ये कैसे आते हैं? ये केवल और केवल योग अभ्यास से आते हैं। क्योंकि जब तक हम योग अभ्यास करके अपनी आत्म शक्ति को नहीं जगाते, तब तक हम उस ईश्वर तत्व का ईश्वर तत्व का आनंद को, यानी कि परम आनंद, या दूसरे शब्द में कहना है कि आत्म आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि नित प्रति अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी रखो। चित्त वृत्तियों को परमात्मा के चिंतन में, उनके ध्यान में, उनके भजन में लगाए रखो। क्योंकि ये चित्त वृत्तियां जब बाहरमुखी होती हैं, तब हम संसार के प्रति, संसार की वस्तु के प्रति, संसारिक संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं। जितना हमारी वृत्तियां संसार की तरफ आकर्षित होती हैं, उतना ही हम परमात्मा के चिंतन से, उनका ध्यान से, उनके भजन से वंचित होने लगते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, पाप और पुण्य क्या है? पाप का मतलब परमात्मा को भूल जाना, पुण्य का मतलब परमात्मा को हर पल
हर घड़ी याद करना, परमात्मा के दिए हुए कार्यों को निष्काम भावना से संपन्न करना, उन्हें करना, यही पुण्य है। परमात्मा भूल जाना यही पाप है। तो जब हमें इस पाप पुण्य के परिभाषा की समझ आ जाएगी तो हम कभी भी पाप के रास्ते में आगे नहीं जाएंगे। हर पल मन में यही संकल्प रखेंगे कि मुझको तो पुण्य के रास्ते में आगे बढ़ना है। पुण्य का रास्ता क्या है? परमात्मा का ध्यान, उनका चिंतन। ये तभी होता है जब हमारी चित्तवृत्तियां, बाहरमुखी चित्तवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। अंतरात्मा में परमात्मा एक निर्लेप रूप से विराजमान है। वही शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है। परमात्मा का जो स्वरूप है वही मानव का स्वरूप है। परमात्मा मानव के आकार में हम सभी के अंदर विराजमान है। इस बात की सत्यता को हम केवल योग अभ्यास करके, अपनी विवेकी बुद्धि को जागृत करके, अपनी विवेकी दृष्टि से देखते हैं, तब हमें इस सच्चाई की, इस सत्य की वास्तविकता को हम जान सकते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में आकर जब आप सतगुरु के चरणों में जाओगे, गुरु तुम्हें एक ही उपदेश देंगे कि बेटा नित्य प्रति अपनी उखड़ी वृत्तियों को अंतर्मुखी करो, चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय करो और चित्त में लय करके उस परम आनंद, परम सुख, जीवन आनंद को प्राप्त करो। चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय करने का जो साधन है, जो युक्ति है, उसे योग कहते हैं। योग का मतलब अपनी वृत्तियों को चित्त में लय कर देना। चित्त क्या है? चित्त आपकी आत्मा की शक्ति है। चित्त हमेशा आपकी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है, कनेक्टेड रहती है। जब आपकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, आपके विचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तब आपकी आत्मा चित्त के ऊपर अपना संदेश भेजती है। आप उस संदेश को ही ईश्वर की प्रेरणा कहते हो। उस संदेश को पाकर जब आप उस संदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो, आपसे अशुभ कर्म, बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। आपसे वो कर्म होंगे उच्च कोटि के कर्म, जिस कर्मों को संसार भी सराहेगा और जिस कर्मों के कारण आपके जन्मों के बुरे अच्छे कर्म सब दग्ध हो जाएंगे और आप इसी जीवन में एक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे। इसी को योग अवस्था कहते हैं। जो जीव अपने जीवन में इस योग अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो इस जीवन को छोड़कर भी परम पद, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यानी कि वो जीवन बनन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अगर इसी जीवन में हम बंधन युक्त रहते हैं, अगले जन्म हमें फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उन कर्म के बंधनों को काटने के लिए। महाराज जी फरमाते हैं इसी जन्म में आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करो। वो कैसे? योग अभ्यास से। योग अभ्यास से आपको जीवन के सत और असत का पता चल जाएगा। आपको अपना वास्तविक आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जब तक इस स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव नाम, रूप और देह में फंसा रहता है और देह के नाम और रूप के संबंधों में आसक्त रहता है। इसी को कहते हैं संसार के प्रति मोह आसक्ति। इसको हमने समाप्त करना है, तब संसार के प्रति जो प्रलोभन है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। उसी में हमारा कल्याण है। आगे महाराज जी फरमाते हैं विचार करके देखो, संसार के लोग जिसे बड़े महत्व की वस्तु समझते हैं वह सर्वथा सारहीन है। क्योंकि
संसार के लोगों के अंदर जिसके प्रति वासना होती है, संसार के लोग उसे सबसे बड़ा मान लेते हैं। ये केवल मोह है। मोह के कारण संसार के लोग किसी को भी बड़ा मान लेते हैं, महत्वपूर्ण मान लेते हैं। परंतु जब आप इस मोह का पर्दे को फाड़ दोगे, तब आपको लगेगा जिसको मैं इतना महत्वपूर्ण मान रही थी, वो तो एक बच्चों के खिलौने के समान उसका महत्व है। जैसे बच्चे का खिलौना का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार जब आपके अंदर का मोह, अज्ञानता रूपी मोह का पर्दा फट जाएगा, तब आपको लगेगा जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी, वो तो बच्चे के खिलौने से भी तुच्छ है। केवल अज्ञानता रूपी मोह के कारण हम सत्य को असत और असत को सत्य समझते हैं। सत्य क्या है? ईश्वर, जो निराकार है, जो सर्व अंतर्यामी, जो सर्वव्यापी है, जो एक दिव्य शक्ति है, जिसके कण हमारे अंदर है। उसको क्योंकि हम देख नहीं पाते, हम कहते हैं परमात्मा तो है ही नहीं। शरीर दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, शरीर को हम कहते हैं ये तो सत्य है। परमात्मा सत्य है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, शरीर दिखाई देता है, इसलिए शरीर सत्य है। परंतु याद रखो, जो चीज नाशवान है वो सत्य हो ही नहीं सकता। शरीर नाशवान है, सत्य कैसे होगा? जो अविनाशी है वही सत्य हो सकता है। एक शक्ति अविनाशी है, परंतु उस शक्ति को ना हम देख सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, वो क्या? उस शक्ति को हम अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं। तो योग या ईश्वर ये कोई प्रैक्टिकली दिखाने की चीज नहीं है, ये एक महसूस करने की चीज है, अनुभूत करने की चीज है। जैसे कल परसों प्रवचन में महाराज जी फरमा रहे थे, निश्चय करो कि जीवन एक रहस्यपूर्ण है। क्योंकि जीवन का रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य है प्रेम। वो प्रेम खाने की चीज नहीं है, ना देखने की चीज है। प्रेम एक महसूस करने की चीज है। प्रेम को केवल तुम महसूस कर सकते हो और उस प्रेम को आप व्यवहारिक जीवन में व्यक्त कर सकते हो। जब आपके हृदय में अथाह प्रेम का सागर उमड़ेगा, आपके अंदर संतोष आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, आत्मबल आ जाएगी, दया आ जाएगा, क्षमा आ जाएगी और परोपकारिता आ जाएगी। प्रेम देता है। जिनके अंदर ये सद्गुण है उसी को तो हम भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या हुए? भगवान एक प्रेम के स्वरूप है। भगवान को प्रेम की मूर्ति कहा गया। वही प्रेम अगर एक मनुष्य के अंदर है, वो ईश्वर लगता है, ईश्वर रूप दिखाई देता है कि नर चोले में ये तो ईश्वर है। वही प्रेम इसके अंदर है, गुरु के अंदर है। वही सारे सद्गुण इसके अंदर है, गुरु के अंदर है। इसीलिए गुरु ईश्वर रूप दिखाई देते हैं। कोई भी संत जिसने अपना आपको मिटा दिया, जिसने नाम रूप को
मिटाकर उस आत्म तत्व को पा लिया, ईश्वर तत्व को जान लिया, और जिसके अंदर सभी ईश्वरीय सद्गुण है, वही तो गुरु है। वही आपको ज्ञान देते हैं, वही आपको ध्यान देते हैं, और ज्ञान ध्यान देकर आपको इस संसार समुद्र से आपका बेड़ा पार कर देते हैं। संसार समुद्र से बेड़ा पार करने का अर्थ होगा कि आपके अंदर का अहंकार मिटा देते हैं। अहंकार के मिटते, अहंकार के जो भाई बंधु है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकार इनका जड़ है। तो इसीलिए आप नित प्रति गुरु के चरण शरण लेकर इस अहम को नाश करने के लिए नित प्रति सिमरन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, भगवान के प्रेमियों के साथ सत्संग करो, अपनी आत्मा के साथ सत्संग करो, अच्छे अच्छे पुस्तकों के साथ सत्संग करो, सत्संग में रहो, और जितना हो सके आपके जीवन में जो भी आए उनके प्रति सद्भावना रखो, उनके प्रति निष्काम भाव से सेवा भाव रखो, निष्काम सेवा भाव उनके प्रति रखो, तो आप एक दिन साक्षात परमात्मा के रूप हो जाओगे, यानी कि परमात्मा आपके अंदर जाग जाएंगे, महाप्रभु जी आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, रामलाल केशव भगवान देवीदार प्रभु जी आपके अंदर से झाग जाएंगी। इसी को कहते हैं ईश्वर के साथ अभेद होना, यानी कि आपको लगेगा ये वही है, ये नाम का कोई अलग चीज नहीं है। आपके अंदर से द्वैत मत खत्म हो जाएगी, जो अंदर है वही तो है। तभी महाराज जी कीर्तन में बहुत ये कीर्तन किया करते थे, हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही। एक तेरा ही सहारा राम प्रभु, एक तेरा ही सहारा मुलक प्रभु। मेरे आंगन में राम प्रभु, मन मंदिर में राम प्रभु, रोम रोम में राम प्रभु, श्वास श्वास में राम प्रभु। तो तभी महाराज जी ने भजन भी गाते थे, ना मैं धन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने पर झगड़ा खत्म हो गया। जो तेरी मेरी मैं तू का जो झगड़ा चलता है इंसान के अंदर, वो खत्म हो जाता है। कब? जब हम गुरु के चरणों में तन मन और आत्मा से समर्पित हो जाते हैं। हे प्रभु, तन ही तेरा, मन ही तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, ऐसी भावना आ जाती है। तब आप समझना कि आप ईश्वर के बहुत नजदीक हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन की हर घड़ियां अनमोल है, एक एक पल बीता जा रहा है, एक एक पल हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बीच में। भगवान ने इतना सामग्री दिया हमें, खत्म ही होने को नहीं, और उसकी इतनी रहमत, इतनी कृपा, वो सब कुछ हमें देते, परंतु हमें इन सामग्रियों में फंसना नहीं है। सामग्री पाकर परमात्मा की प्राप्ति के पद पर रुकना नहीं है, चलते चलना, चलते चलना, चलते चलना। जो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ मिले हमें, उनमें मन को नहीं फंसाना, देखना आगे बढ़ना, देखना आगे बढ़ना, एक दिन मंजिल पहुंच जाओगे। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जब तुम माया का पर्दे को फाड़ दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि अपने वासनाओं के कारण जिन जिन को आपने महत्ता दी, वो सब बच्चों के खिलौने से भी तुच्छ है।
क्योंकि जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं होता, हम मोह में फंसे रहते हैं। मोह में किसी के प्रति वासना आ जाती है, उसी को सब कुछ मानने लग जाते हैं। इसीलिए हरि फरमाते हैं कि तुम निश्चय करो कि तुमने अपने अंदर का मोह का पर्दा फाड़ दिया, ऐसा अनुभव करो, ऐसा करने का अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो ये मोह का पर्दा फटेगा, नहीं तो इंसान मोह में फंसा रहता है। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि अगर तुम सचमुच, भाई फरमाते कि संकल्प में संसार है, जो तुम संकल्प करते हो परमात्मा तुम्हें वही दे देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा संकल्प करो। मैं जीवन में विजयी होना है, मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, और मैंने अपने जीवन को बहुत महान बनाना है। हर पल ऐसे संकल्प करो, आपका जीवन महान बन जाएगा। परंतु संकल्प के साथ साथ आपने ये सोचना है कि महान बनने के लिए जो सामग्री चाहिए, क्या मैंने एकत्र किया। यहां से दिल्ली जाना है, बातों से तो नहीं पहुंच जाऊंगी। दिल्ली जाने के लिए मुझे टिकट खरीदना पड़ेगा, गाड़ी किराए पे लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और अपने साथ सामान भी रखना होगा, तभी तो सफर तय करूंगी दिल्ली तक। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन उच्च कोटि का बने, महान बने, उसके लिए आपको सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। वो सामग्री कौन सी? कौन सी सामग्री? सबसे पहले सत्य, मन वचन कर्म से एक रहो। तो दिल में, जुबान में वो कर्म नहीं। सत्य, सत्य बोलो, सत्य का पालन करो। फिर अहिंसा, जे तेनु मारे मुखिया पैर उना दे चुम। कोई तुम्हें कितना ही कुछ कह ले, उनके आगे नम्र रहो। एक दिन उसकी आत्मा आपके आगे झुकेगी। ये मेरा जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन में बचपन से ही मैंने किसी से द्वेष नहीं करा। किसी ने अगर कुछ मेरे लिए गलत सोचा भी, कह भी दिया, करने की कोशिश की, मेरे मन में भगवान ने उसके प्रति द्वेष कभी नहीं रखा। जानने पर भी प्रभु को यही प्रार्थना किया, प्रभु उसको अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं, उसको सद्बुद्धि दो, उस पर कृपा करो। फिर भी कई बार प्रभु ऐसे व्यक्ति से नाराज हो जाते थे और उन्हें दंड मिलता था। फिर भी मैंने प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे कारण अगर उसे दंड दे रहे हो, कृपा करो। मेरी प्रार्थना है कि उसकी क्षमा कर दो, उसे, उसको कष्ट ना दो, दंड ना मिले। इसको कहते हैं अहिंसा। किसी के प्रति हिंसा मत करो। एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। एक बिच्छू ने उन्हें काट खाया, बात पक जा खुल गई, ध्यान से उठ गए। उन्होंने मेरे प्यार से बिच्छू को हटा दिया, फिर काट खाया, फिर हटा दिया। इतने में एक बालक गुजर रहा था। वो देखता है, अरे 8-10 बार हो गए, वो अपने काटने से नहीं हट रहा, और महात्मा जी उसको हटाने से नहीं हट रहे। उसे रहा नहीं गया। कहते बाबा जी एक प्रार्थना है। कहते क्या बात है? कहते ये बिच्छू आपको डसे जा रहा है, अब फिर भी अपने खड़ा लो ना, इसको कुचल दो, मार दो इसको, ये आपको डसे जा रहा है, मर जाएगा, अच्छा होगा ना, आपको डसना बंद हो जाएगा। महात्मा जी हंस पड़े जोर से। कहते बच्चा इधर आओ। कहते बेटा तुम मुझे क्या समझते हो?
कहते हैं मैं आपको एक संत रूप बाबा देख रहा हूँ, आप संत हो। कहते हैं तुम ठीक सोच रहे हो। बेटा ये बताओ संत का स्वभाव क्या होता है? दया करना। इसलिए मैं दया कर रहा हूँ। कहते पर वो तो आपको काट रहा है। कहते बेटा हाँ, काटना, हाँ, काटना उसका स्वभाव है। बिच्छू एक निम्न योनि का प्राणी है, काटना उसका स्वभाव है। वो अपना स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। सांप का अपना स्वभाव है, शेर का अपना स्वभाव है, गाय बकरी का अपना स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो बेटा वो अपना स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। मैं क्यों छोड़ू? मेरा स्वभाव क्या है? दया करना। तो बेटा दया से प्रेरित होकर मैं दया कर रहा हूं। वो बालक मान गया, चरणों में पड़ गया। कहते आप मुझे आज, मैंने आज आपको गुरु बना लिया। गुरु कौन होते हैं? जो स्वयं आदर्शवादी होते हैं और अपना जीवन का आदर्श दूसरों को दिखाते हैं। ये नहीं कि ये नहीं कि वाणी से कुछ कह दिया और कर्म में नहीं करा। तो महाराज जी फरमाते हैं आप अगर जीवन में महान बनना चाहते हो तो आपने कुछ सामग्रियां अपने अंदर एकत्रित करना है। क्या? सत से पहले सत, उसके बाद अहिंसा, उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संसारिक मायावी चीजों को ज्यादा एकत्रित मत करो। जितनी संसारिक वस्तुओं को एकत्रित करोगे उतना ही आपका मन संसारिक होता जाएगा। अभी प्रवचन में भाई ने फरमाया अगर आप परमार्थ पद पे आगे चलना चाहते हो तो आपको संसार का मोह आसक्ति उसको त्यागना। कहते हैं ना प्रेम गली अति सांकड़ी, जा में वो ना समाए, जा मैं था वहां तू नहीं, जा तू है अब मैं नहीं। तो अंदर या तो संसार, महाराज जी प्रवचन में बहुत बार फरमाते या संसार बसा ले या बसा ले समान। भगवान को अंदर ले आओ या संसार को ले आओ। अगर आपकी वृत्तियां विचार संसार में घूमते रहेंगे, परमात्मा कहेगा अरे मेरे लिए स्थान तो तुमने रखा ही नहीं। अंधकरण को, अंदर की चीज जो हृदय को संसार की वस्तुओं से, संसार के विचारों से खाली तो कर, तभी तो मैं अंदर आऊंगा। आऊंगा का मतलब मैं तभी जागृत होगा। भगवान का आने का मतलब है कि अपने अंदर भगवान को जगाना। ये हो गया अपरिग्रह। संसार की वस्तुओं को ज्यादा एकत्रित नहीं करना, हल्के फुल्के जितनी जरूरत है उतनी रखो, फालतू सब बांट दो। उसके बाद है भाई परमात्मा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के ये मतलब नहीं कि तो आप अविवाहित रहे और आप ब्रह्मचारी बन गए, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब चाहे आप किसी हाल में हो, कहीं भी हो, आपकी वृत्तियां गुरु के प्रेम में डूबी रहे। आपकी, क्योंकि गुरु को कहा गया गुरु ब्रह्म का रूप है, गुरु जीवन आधार, गुरु राह ही सार है और सकल निस्तार। एक अगर आनंद रूप राह है, केवल रसीला राह गुरु की राह है। बाकी संसारिक राह जो है निस्सार, जिसमें कोई सार नहीं है, कोई आनंद नहीं है, क्योंकि संसार खुद ही रुका है, इसको क्या आनंद देगा? गुरु भगवान आनंद के भंडार है, तो इसलिए इनकी रास्ता में आनंद ही आनंद है। तो कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य रहो, यानी कि अपने विचारों को ब्रह्माकार में डुबो दो, अपने विचारों को ब्रह्माकार बनाओ। ब्रह्म का चिंतन, गुरु के सत्स्वरूप का चिंतन। गुरु का स्वरूप ये नहीं है जो हमें दिखाई देता है, इनका सत्स्वरूप बहुत विशाल है, प्रकाशमान है, पूरे संसार में व्याप्त है, दिव्य है, आनंदमय है, संतोषमय है और शांतिमय है। इनका स्वरूप परोपकारमय है, इनका स्वरूप ज्ञानमय है। ये गुरु का स्वरूप। गुरु के इन स्वरूपों में अपने विचारों को लय रखो, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। फिर महाराज जी बताते हैं उसके बाद तुम अभय रहो, निर्भीकता से अपने पथ पे चलते चलो। कहते हैं कि जो भय करता है
उसे पाप कर्म हो जाता है। जो निर्भय रहता है उसे पाप कर्म होता ही नहीं है। जिसे सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना, अपेक्षा में रहना, भगवान का चिंतन करना, उसको डर काहे का? तो अंदर बाहर से एक होता है। डर उसको रहता है जो राग द्वेष में रहे, हिंसा करे और परमात्मा का चिंतन ना करे, असत्य में रहे, है तो उसको लगता है, कहते जो भय करेगा उसे पाप कर्म होगा, जो निर्भय रहेगा उसे उसके सारे कर्म पूर्ण होंगे। तो कहते हैं ये जो निर्भयता है, ये सामग्री तुम जुटा लो, फिर तुम अपने पद पर, यानी कि महान बनने के पद पर तुम पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। सारी बातों का एक ही आधार है, एक ही सार है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु का ध्यान करो, उनके सिखलाए हुए योग साधन करो, सत पथ पे चलो। दाया क्या हो रहा है, बाया क्या हो रहा है, कहीं मत देखो। अपने एक लक्ष्य, मैंने सदगुरु भगवान के उस रूप में अपने आप को अभेद करना है, उसी लक्ष्य में चलते चलो। आखिर एक और लास्ट ज्ञान, इसके बाद समय हो रहा है, आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। वो कहते हैं कि महाराज जी फरमाते, तुम जिसको चाहते हो अपनी सारी वृत्तियां एकमात्र उसी पर केंद्रित कर लो, सारी दृष्टि शक्ति अपना ध्यान उसी में केंद्रित करो। जैसे तुम भगवान को चाहते हो, गुरु को चाहते हो, तो अपना सारा ध्यान गुरु के स्वरूप में केंद्रित कर लो। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि गुरु खुद मुक्त होते हैं, उनकी मूर्ति का ध्यान करने से हम भी मुक्त हो जाएंगे। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा केवल गुरु के चरणों की। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो आज्ञा दे उसी को मंत्र मानकर। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम जिनको जो पाना चाहते हो, हाँ, वो बता रहे थे, कभी ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर तुम मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हो, भाई फरमाते थे, कहते माँ के गर्भ में जो आत्मा 9 मास रहती है बहुत कष्ट पाती है। माँ के मल मूत्र की थैली में आत्मा घुसी रहती है, उससे वह आत्मा परमात्मा जुड़ी होती है, परमात्मा को प्रार्थना करती है, भगवान इस मल मूत्र की थैली से मुझे बाहर निकालो, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। परंतु बाहर आके आपको पता ही है हम लोग सब लोग क्या करते हैं, इसीलिए महाराज जी फरमाते थे कि बार बार तुम माँ के घर में आते हो, बाहर आते हो, 84 के चक्कर में फंसे रहते हो, ये कोई मजेदार बात नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। मोक्ष कब मिलेगा? जब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो कहा सदवचन, महाराज जी अच्छी बात है, सदवचन, बस फिर गुरु आपको मोक्ष दे देंगे। एक दिन महाराज जी ने मुझे बुलाया, कहते इधर आ, कहते तू अपने आप को मेरी पक्की चेली मानती है? मैं कहा महाराज जी मैं तो पक्की चेली हूँ। कहते देख, पर मैं तो नहीं मानता तेरे को पक्की। मैं कहा महाराज जी क्यों? मैं तो पक्की चेली हूँ। कहते ये रात है ना, बाहर ले गया मुझे बरंडा में, क्या हमारी, अगर मैं इसको कहूँ देती है ये दिन है, तू कहेगी दिन है? तू क्या बोलेगी फट से? नहीं महाराज ये तो रात है। मैं कहा ये तो कहूंगी, ते तो मैंने कहा तू कच्ची चेली है। कहते तेरे को पक्की चेली तो मानूंगा, अगर मैं कहूँ ना, रात को कहूँ ना देती है ये दिन है, तुझे क्या कहना है? हाँ महाराज दिन है। अगर मैं दिन को कहूँ देती रात है, तूने क्या कहना? हाँ हमारी रात है, तब मानूंगा तेरे को पक्की चेली। इसका मतलब समझ गए क्या? इशारा क्या था हमारी जगह? जो गुरु कहे उसमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाना, जो गुरु कहे हाँ जी अच्छा जी सब वचन। कहते 8 वचन तो कहना ही नहीं है। प्रभु मुलकराज जी के चरणों में जो भगत होते थे ना, कुछ भी प्रभु जी कहते थे ना, सत वचन नियामत है, हाँ महाराज जी सत वचन। एक सत वचन कहना है और एक कृपा कहना है। एक बार नियामत राय करके भगत हुए, उनके ना हंसी में मकान डूब गया। प्रभु जी के चरण में हरिद्वार में थे सेवा में, मुलकराज प्रभु जी के शिष्य थे। कहते हैं नियामत है जा हंसी अपना घर पता करा। अच्छा महाराज जाता हूँ, पता करके आ गए 2-4 दिन के बाद। कहते नियामत है सब ठीक ठाक है?
हाँ माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ बाढ़ चली गई है, सब चुका हो गया, सब ठीक हो गया। कहते और परिवार सब ठीक है, और बार जी ਤੁਹਾਡੀ बहुत कृपा है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। भाई भाई ਤੁਹਾਡੀ बहुत कृपा। कहते और कहते माँ जी ਤੁਹਾਡੀ कृपा ਨਾਲ ना मकान का छत ढह गया। जोर होती है ਤੁਹਾਡੀ कृपा, हर बात में कृपा कृपा करे जा रहे। कहते गुरु की कृपा से कुछ छत ढहते हैं। मतलब भोले भगत, इतने भगत भोले होते थे। सत वचन और ਤੁਹਾਡੀ कृपा, हर भगत गुरु की शुक्राना करना और कृपा गाना। तो इसलिए भाई फरमाते हैं कि अगर आप गुरु के स्वरूप के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करोगे तो तब तुम देखोगे कि सर्व अनंत गुणों के भंडार सतगुरु की असीम कृपा तुम्हारे पर बरस रही है। इस बात को तुम महसूस करोगे। तभी महाराज हमें हमेशा फरमाते थे कि दिन रात जितना हो सके ध्यान में रखो। ध्यान में बहुत प्राप्ति, ध्यान करने से, कहते ध्यान से ना तुम्हारे दुश्मन भी मित्र हो जाता है। ध्यान करने से तुम जो भी चाहते हो संसार में तुम्हें सब कुछ प्राप्ति होती है। जो सगुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करती हूँ। महाराज जी की जितनी सुहागिन कन्याएं हैं, भगवान उनकी उन्हें सदा सुहागिन बनाए रखे। आप सबको जितनी महाराज की भक्ति नहीं आए, सबको सदा सुहागिन बनाए रखे। उनकी पतियों की उम्र लंबी हो और जोड़ा सलामत रहे, लंबी उम्र रहे जोड़े की। और प्रभु जी की खूब भक्ति सेवा कृपा करुणा आशीर्वाद की प्राप्ति हो। ये आज करवा चौथ वाले दिन प्रभु जी के जन्म, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु जी का सभी भक्तनियों को आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री प्रभु जी की जय। सरस्वती भगवान की जय। हमारे यहाँ ना